तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें फोंसी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस समय वो अपने दोस्त मीका के साथ में डाइव करने के लिए जा रही थी। बात ऐसी है कि ये दोनों ही अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान हो गए थे, इसीलिए ये लोग थोड़ा अकेले में वक्त बिताने के लिए दुनिया से काफी दूर आ गए थे। ये दोनों अपने साथ डाइविंग करने का इक्विपमेंट भी लेकर के आए थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी था। डाइव करने जाने से पहले ये लोग अपना डाइविंग सूट को बाहर निकालते हैं और उसे पहनते हैं और बाकी के बचे हुए चीजों को ये दोनों एक पत्थर के नीचे रख देते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में समुद्र में छलांग लगाते हैं और समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं। इन दोनों का इरादा था कि ये दोनों समुद्र के 20 फुट नीचे जाएं, क्योंकि उस लोकेशन पर एक गुफा जैसी सुरंग बनी हुई है, उसी के अंदर ये दोनों जाना चाहते थे। कुछ समय के बाद इन दोनों को जब वो सुरंग दिखाई देता है तब ये दोनों साथ में उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद ये दोनों मास्क उतारने से पहले अंदर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ताकि मास्क उतारने के बाद भी ये दोनों सांस ले पाएं। अब इस तरीके से ऑक्सीजन छोड़ने की वजह से कुछ समय तक ये लोग मास्क उतारने के बाद भी सांस ले पा रहे थे। यहाँ पर रुक करके ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत से अच्छे पल को गुजारते हैं। लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र करते हैं जो कि थोड़ा बुरा था। मीका की जो फैमिली थी वो उससे दूर हो गई थी, इसीलिए वो बहुत अपसेट थी और इसीलिए फोंसी मीका को लेकर के यहाँ पर आई थी ताकि सारे दुख को वो भुला सके। अब कुछ समय के बाद ये दोनों साथ में प्लान बनाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था कि बड़े बड़े पत्थर इनके ऊपर गिरने वाले हैं। जैसे ही पत्थर गिरना स्टार्ट हुआ तभी जो फोंसी थी वो तैरते हुए दीवार के पास चली जाती है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जो मीका थी वो दीवार से काफी दूर पर थी, वो दीवार के पास नहीं आ पाती है और इस दौरान उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। थोड़े समय के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब जो फोंसी थी वो मीका को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि इस दौरान रेडियो पर इनकी बातें हो रही थी, इससे इन्हें पता था कि दोनों ही सही सलामत है, लेकिन मीका इस समय कहां पर है इसके बारे में फोंसी को नहीं पता था। लेकिन फिर मीका बताती है कि वो पत्थरों के नीचे दबी हुई है और वो 100 फीट नीचे है। यह सुन करके जो फोंसी थी वो थोड़ा और नीचे जाती है, जहाँ उसे मीका तो मिल जाती है, लेकिन मीका का पैर इस समय एक पत्थर में जाकर के फंसा हुआ था। फोंसी उसे बाहर निकालने के लिए जी जान लगा देती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था और उसका निकलना भी नामुमकिन था। हाँ, लेकिन अगर किसी तरीके से पत्थर को उठाया जाए तो उसका पैर वहाँ से निकल सकता है। हालांकि फोंसी सबसे पहले ही पत्थर को उठाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। तब मीका कहती है कि अभी मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब कि मैं 25 मिनट तक अंदर रह सकती हूँ। तुम फौरन बाहर जाओ, किसी से हेल्प मांगना, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में कार को उठाने वाला इक्विपमेंट भी लेकर के आना जो मैंने कार के डिग्गी में रखा है। अब मीका के पास 25 मिनट का समय था, इसलिए फोंसी भाग करके फौरन बाहर जाती है। वो जैसे ही बाहर जाकर के अपने स्विमिंग सूट को उतारती है और देखती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कार का की, मोबाइल सब कुछ पत्थर के नीचे दब चुका था। फोंसी पत्थर को हटाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो पत्थर को नहीं हटा पाती है। समय को सेट करके वो फौरन भाग करके कार के पास जाती है, क्योंकि कार के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। कांच को तोड़ने के बाद वो ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर निकाल लेती है, लेकिन कार की चाबी न मिलने की वजह से डिग्गी का खुलना नामुमकिन था। उसे लगा कि अगर वो सीट को फाड़ देती है तो वो डिग्गी तक पहुंच सकती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से डिग्गी तक पहुंचना नामुमकिन था। मीका के पास सिर्फ 8 मिनट बचे हुए थे, इसलिए फोंसी ऑक्सीजन सिलेंडर उठाती है और भागती है। स्विमिंग सूट को पहनने के बाद जब वो समुद्र में छलांग लगाने ही वाली थी तभी उसे एक बोट दिखाई देती है। वो हेल्प तो मांगती है, लेकिन फोंसी के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मीका के पास सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे और कुछ समय के बाद अब सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ था। 1 मिनट के बाद मीका का ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए फौरन फोंसी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेती है
है और उसे लेकर के नीचे आने लगती है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से गलती से सिलेंडर छूट जाता है और कहीं नीचे जा करके गिर जाता है। सिलेंडर को ढूंढने का फोंसी के पास मौका नहीं था, इसलिए वो सीधा भाग करके अपने दोस्त मीका के पास जाती है, क्योंकि मीका का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। फोंसी भाग करके मीका के पास जाती है और अपना सिलेंडर उसे दे देती है, जिसकी वजह से मीका बच जाती है, क्योंकि सही समय पर मीका को ऑक्सीजन मिल चुका था। इसके बाद फोंसी मीका को बताती है कि मेरे हाथों से गलती से सिलेंडर छूट गया, मैं जा करके उसे ढूंढती हूँ और लेकर के आती हूँ, तुम तब तक मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करो। इतना कहने के बाद फोंसी ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पत्थरों के बीच काफी समय से ढूंढने के बाद उसे वो सिलेंडर दिखाई देता है, जो कि एक पत्थर के बीच में जाकर के गिरा हुआ था। अब इसके बाद फोंसी उस सिलेंडर को अपने साथ लेती है और मीका के पास लेकर के जाती है, और अब फोंसी वो सिलेंडर मीका को दे देती है। यहाँ पर मीका फोंसी को बताती है कि तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप थोड़ा सा डैमेज हो गया है और इसी वजह से जो ऑक्सीजन था वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहा था। तभी फोंसी कहती है कि मैंने बाहर एक बोर्ड देखा है, मैं जा करके हेल्प मांग करके लाती हूँ और ऊपर जाने के बाद मैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को भी ठीक कर लूंगी। जिस पर मीका कहती है कि किसी भी तरीके से कार की डिग्गी को जरूर खोल देना, क्योंकि डिग्गी में कार को उठाने वाला इक्विपमेंट रखा हुआ है जिससे हम इस पत्थर को उठा सकते हैं। जिसके बाद फोंसी उससे कहती है कि ठीक है, तुम घबराना मत, मैं कुछ समय के बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। इतना कहने के बाद जो फोंसी थी वो फौरन ऊपर आ जाती है। ऑक्सीजन पाइप डैमेज होने की वजह से जितना भी ऑक्सीजन था सिलेंडर के अंदर वो सब कुछ खत्म हो जाता है, इसीलिए फोंसी को ऊपर आने में काफी तकलीफ होता है। अब वो जाकर के कार की डिग्गी को खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पानी के अंदर ज्यादा समय तक होने की वजह से अब मीका का शरीर डिहाइड्रेट हो रहा था। इसी वजह से मीका का इमेजिनेशन शक्ति बढ़ने लगती है। वो अपने परिवार के बारे में बार बार सोचने लगती है। अपने पति और बेटे के बारे में सोचने की वजह से उसकी धड़कन और तेज बढ़ जाती है। इधर फोंसी जब मैप को चेक करती है तब उसे दूर एक टावर दिखाई देता है। हेल्प मांगने के लिए वो भाग करके टावर के पास जाती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद था और यहाँ कोई नहीं था। फोंसी भाग करके फौरन ऊपर जाती है, जहाँ उसे एक कमरा दिखाई देता है। काफी ढूंढने के बाद भी कमरे में उसे कुछ भी काम का चीज नहीं दिखाई देता है। नीचे के कमरे में घुसने के लिए पीछे जो खिड़की था उसके कांच को फोंसी तोड़ देती है, जिसके बाद वो आसानी से कमरे के अंदर चली जाती है। सामानों के बीच में यहाँ पर फोंसी को एक मार्कर मिलता है, जिस पर वो मैप पर हेल्प लिख देती है। वो सोच रही थी कि अगर यहाँ रहने वाला बाई चांस आ गया तो वो इसे देखने के बाद इनकी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। अब फोंसी फिर से जा करके कार की डिग्गी को खोलने की पूरी कोशिश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद जब डिग्गी नहीं खुलता है तब फोंसी डिसाइड करती है कि अब वो इस कार को खाई में धक्का दे देगी। वो सोच रही थी कि खाई में गिरने की वजह से कार की डिग्गी खुल जाएगी। वो बिल्कुल सही सोच रही थी, क्योंकि कार की डिग्गी खुल जाती है, लेकिन कार की डिग्गी में उसे किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ एक टायर फिक्स करने वाला ग्लू रखा हुआ था। अब इन सब को लेकर के फोंसी बहुत परेशान हो जाती है और बैठ करके रोने लगती है। वो अब ऐसा सोचने लगी थी कि वो अब अपने दोस्त को नहीं बचा पाएगी, लेकिन उस समय फोंसी को कुछ ही दूर पर एक लकड़ी का डंडा दिखाई देता है। अब उस लकड़ी को लेने के बाद फोंसी उसे लेकर के दोबारा मीका के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। टायर ग्लू की मदद से वो अपने सिलेंडर पाइप को ठीक करती है और फिर उसे ठीक करने के बाद दोबारा जा करके समुद्र में छलांग लगा देती है। इस बार वो मीका के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल लूंगी। इतना कहने के बाद अब वो उस लकड़ी की मदद से पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो लकड़ी टूट जाती है और इसी के साथ फोंसी का उम्मीद भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद मीका भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, तुम अभी भी बच सकती हो। लेकिन तभी फोंसी को अपना जैकेट दिखाई देता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अब वो जैकेट को पत्थर के नीचे रखती है और उसके अंदर ऑक्सीजन भरने लगती है, लेकिन जैसे कि उसका पाइप खराब होने की वजह से वो जैकेट फूलने के बजाय उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा था। मीका कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चली जाओ। फोंसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, वो बेचारी रोते हुए ऊपर आ जाती है। अब उसे इस बात का सदमा लगा हुआ था कि उसने अपने इतने खास दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि वो कोशिश तो पूरा करती है, लेकिन जब कुछ हो
हो नहीं पाया तो क्या कर सकते हैं। इधर बेचारी मीका भी पानी के अंदर पड़े हो करके अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और अब उसका दिमाग गलत चीजों की तरफ लेकर के जा रहा था। लेकिन उसी समय अचानक से मीका अपने दोस्त फोंसी को फिर से अपने पास देखती है। दरअसल इस बार फोंसी अपने साथ टायर ग्लू को लेकर के आई थी। इस टायर ग्लू की मदद से वो अपने जैकेट के पाइप को ठीक करना चाहती थी और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। जैकेट के अंदर ऑक्सीजन भरने की वजह से वो फूलने लगता है और जो बड़ा सा पत्थर था वो ऊपर उठ जाता है। मीका को जैसे ही मौका मिलता है तब वो अपने पैरों के साथ बाहर आ जाती है। ये दोनों यहाँ से फौरन निकलने लगते हैं क्योंकि समस्या की बात अब ये थी कि इनका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। हालांकि इस समय मीका के पास थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था, इसीलिए थोड़ा रुकने के लिए मीका और फोंसी दोबारा उसी जगह पर जाते हैं जिस गुफा में ये लोग पहले गए थे। यहाँ मीका अब फोंसी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जा करके ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के आती हूँ क्योंकि इस गुफा में भी ऑक्सीजन की जरूरत है और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। यहाँ फोंसी की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि उसे ही ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी। फोंसी को यहाँ छोड़ने के बाद मीका चली जाती है उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाने के बाद वो उसे लेकर के वापस आ रही थी, लेकिन इधर गुफा के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से अब फोंसी की हालत खराब हो रही थी। उसकी सांसें चलना बिल्कुल बंद सी हो गई थी। मीका जब फोंसी को इस हालत में देखती है तब वो सिलेंडर को फौरन चालू कर देती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में जो ऑक्सीजन था वो गुफा के चारों तरफ फैल जाता है। मीका जा करके फोंसी को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। मीका उसके मुंह में फूंक करके उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश भी करती है और काफी कोशिशों के बाद वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है। शरीर से पानी निकलने की वजह से कुछ समय के बाद फोंसी को होश आ जाता है। इन दोनों को एहसास हो गया था कि भगवान ने इन्हें एक नया जीवन दान दे दिया है। मीका फोंसी को लेकर के ऊपर सतह पर आ जाती है और अब ये हादसा होने के बाद दोनों कसम खा लेंगे कि दोबारा डाइविंग करने के लिए कभी समुद्र में नहीं आएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।